वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस दी राजा साहब का एक और न्यू पोस्टर रिलीज हो चुका है। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूं, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, लेकिन पोस्टर कैसा है और गाइस ये पोस्टर कैसा है यानी कि यूनिक कैसा, बहुत से मैं कमेंट्स देख रहा था इस पोस्टर से रिलेटेड, उस पर बात करते हैं। उसके अलावा दी राजा साहब को लेकर क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं, रिलीज डेट पर बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो गाइस आप आ जाओ पोस्टर पर। मैं यहां पर एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये पोस्टर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल पोस्टर है। अब यहां पर आप लोग बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो, ये ऐसा पोस्टर ये वैसा पोस्टर, आप ये चीज मत देखो। आप यहां पर भाई दी राजा साहब के जो मेकर्स हैं उनको सैल्यूट करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस दी राजा साहब के मेकर्स भाई इस फिल्म की बाप लेवल प्रमोशन कर रही हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगा, आज से पहले जितने भी अभी ये रिसेंट टाइम में प्रभास की मूवीज गुजरी हैं, कल की, सालार या उससे पहले, भाई ऐसी प्रमोशन प्रभास की किसी मूवी की भी नहीं हुई है। सोचो उन मूवीज की प्रमोशन उस लेवल की थी ही नहीं, तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तूफान पे तूफान मचा डाला। तो यहां पर तो प्रॉपर प्रमोशन है। और एक बात और, प्रमोशन जब से मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई है तब से चल रही है। देखो ना, इससे पहले जितनी भी प्रभास की मूवीज आई हैं रिसेंट टाइम में, क्या आपको इतने पोस्टर देखने को मिले किसी भी मूवी के? नहीं, जितने दी राजा साहब के पोस्टर्स हैं। भाई अभी एक और इस पोस्टर की बात करते हैं, ये पोस्टर आया, इससे पहले पोस्टर गुजरा, उससे पहले पोस्टर, हर इवेंट पर पोस्टर आ रहे हैं, ग्लिम्स आ चुका है, मोशन पोस्टर आ चुका है, बीजीएम का पता चल चुका है। यानी कि नॉर्मली तो कहीं ना कहीं भाई यहां पर मेकर्स जो हैं उनको पता है, यानी कि उनको यह बात पता है कि हमने सिर्फ प्रभास के नाम पर मूवी नहीं चलानी, कि प्रभास है तो भाई बॉक्स ऑफिस तबाही, नो डाउट उनको यह बात पता है और ऐसा होगा। लेकिन उसके साथ साथ फिल्म की एक प्रॉपर प्लानिंग प्रमोशन वो कर रही हैं। और देखो अभी संक्रांति थी, आज 14 जैन, तो मेकर्स ने पोस्टर डाला। इससे पहले भाई साहब मेकर्स ने प्रभास की बर्थडे पर कंटेंट दिया। और ये तो आप लोग बोलोगे क्रिसमस पर कंटेंट नहीं आया, क्रिसमस पर टीजर रेडी था, मूवी पोस्टपोन हो गई, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। आते हैं इस पोस्टर पर। सिंपल पोस्टर है, प्रभास है, लॉन्ग हेयर्स वाली लुक है, ये वही लुक है जो कि ग्लिम्स में हमें दिखाई गई थी। और उसके साथ भाई स्माइल है। अब एक बात और नोट करिएगा, सबसे पहले हेयर्स पे आओ। ये जो भाई साहब प्रभास की लुक है ना, रिसेंट टाइम में जितनी भी प्रभास की मूवी में शॉर्ट हेयर्स थे, जैसे राधे श्याम मैं ले लूं, मैं सालार ले लूं, और अभी गाइस दिस वन, यानी कि शॉर्ट हेयर्स में दी राजा साहब मूवी में प्रभास की लुक सबसे बेस्ट 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 लगने वाली है। ऊपर से एक और चीज नोट करना, ग्लिम्स देखना, उसके बाद वो पोस्टर जिसमें प्रभास की इस टाइप लुक है, इनमें प्रभास के चेहरे पर स्माइल है। और अगर आप मोशन पोस्टर वाली लुक देखो जो कि हॉरर टाइप थी, उसमें फुल एंग्री में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास कुछ पास्ट प्रेजेंट कुछ इस तरह का गाइस मूवी में होने वाला है। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं। देखो आज के टाइम पे नो डाउट ये जॉनरा भी टॉप ट्रेंडिंग में है। रिसेंट लास्ट ईयर में शैतान, स्त्री 2, भूल भुलैया 3 इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसके साथ क्लैश था भाई साहब बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म सिंघम 3 का क्या क्या कर दिखाया। तो यहां पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभास की लिस्ट में प्रभास एक एक्शन भाई साहब हीरो है और वो ये किस लाइन में घुस गए, ये मूवी भाई ये मूवी छक्के छुड़ाने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूं छक्के छुड़ाने वाली है। अब आ जाओ जरा रिलीज डेट पर। तो देखो गाइस मैं फिर बोलूंगा, जो हमें उड़ती उड़ती रिलीज डेट मिल रही है वो 2 डेट्स हैं और दोनों की दोनों मई मंथ के अंदर है। एक भाई साहब डेट ऑफ कोर्स मुझे मिली थी 16 मई और एक 23 मई, लेकिन आज मेकर्स ने रिलीज डेट ना अनाउंस करके मुझे भी डाउट में डाल दिया। क्यों? पहले रिलीज डेट थी 10 अप्रैल, अब 10 अप्रैल से एक महीना आगे, यानी कि अप्रैल के बाद मई मंथ आता है ना, तो 16 मई यानी कि एक मंथ का गैप। एक बात याद रखो, बड़े स्टार की जब भी कोई मूवी पोस्टपोन हो तो वो 3 महीने के टाइम पीरियड से पोस्टपोन होती है। तो यहां पर भाई साहब मैं सोचकर बैठा था कि क्या पता अभी पोस्टर के साथ रिलीज डेट आ जाए, नहीं आई, तो मतलब मेकर्स अप्रैल और मई में भी मूवी रिलीज करने की प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अगर मैं भाई साहब 3 मंथ का गैप लूं, लेट्स सपोज 10 अप्रैल को आनी थी, अप्रैल मई जून
हो सकता है जुलाई में हमें ये फिल्म देखने को मिले, जून जुलाई में। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई साहब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर आने वाली है वॉर 2, उससे एक महीना पहले भाई साहब हमें दी राजा साहब अगर थिएटर्स में रिलीज हो जाती है तो बेस्ट होगा। रीजन ये है कि भाई जब वॉर 2 आ गई ना तो वो क्या तूफान मचाने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। उसका जब फर्स्ट कंटेंट आएगा तो आप लोग बोलोगे। इसीलिए मैंने बोला था ना कि एक रिलीज डेट सामने आ रही है सितंबर की भी दी राजा साहब की, लेकिन मैं बिल्कुल भी सितंबर की रिलीज डेट के मैं बोलूंगा कि वो तो हो ही ना, क्योंकि देखो वॉर 2 बहुत बड़ी फिल्म है। देखो अगर वो अच्छी नहीं निकलती वो तो एक अलग लेवल है ना, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो अच्छी निकल आई तो क्या लगता है कि वो एक मंथ में थिएटर से चली जाएगी। तो भाई साहब अगस्त के बाद अगला मंथ है सितंबर। अब आप लोग बोलोगे कि सितंबर के आखिरी दिन, तो यहां पर वॉर 2 को लोगों ने इतना देख लिया होगा कि पब्लिक के पास पैसे ही नहीं बचेगा। तो दी राजा साहब ऑफ कोर्स ये हिंदी मार्केट में तबाही बिजनेस कर सकती है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस का फेवरेट जॉनरा है। तो मैं तो बोलूंगा कि मेकर्स को अगर तो भाई साहब अभी इस टाइम रिलीज कर देना, यानी कि मई में ना करें, जून जुलाई में कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन भाई साहब मूवी कमाल लेवल पे प्रमोशन पे जाने वाली, जापान में इसकी भैया ऑडियो लॉन्च होगी। मैं इसके गानों के लिए एक्साइटेड हूं। ऑफिशियली थमन ने बताया था कि भाई 3 एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ गाने हैं, इंट्रो सॉन्ग है, बीजीएम है भाई साहब, यानी कि जो थीम सॉन्ग है वो है। तो मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली थैंक्स फॉर वाचिंग। ప్రభాస్ గారి సినిమా విషయానికి వస్తే మీరు రాధేశ్యామ్ కి బీజిఎంస్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ టైం ఆయనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మ్యూజిక్ ఇవ్వబోతున్నారు రాజాసాబ్ కి. సో ఆ ఆల్బమ్ ఎలా ఉండబోతుంది? 4-5 రాజాసాబ్ చాలా మాస్ గా ఉంటుంది ఆల్బమ్, చాలా మాసీ ఆల్బమ్. ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఒక హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, మళ్ళీ ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలతో సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది. వెరీ 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 ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్, చాలా బాగుంటుంది సినిమా. ప్రభాస్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ అబ్బో బాబోయ్, కొన్ని రషెస్ చూసాను వేరే లెవెల్లో. అసలు మారుతి హస్ టేకెన్ అప్ దట్ ఫిల్మ్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్. ఏదో కామెడీ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అసలు మామూలుగా లేదు. అసలు ప్రభాస్ గారు మళ్ళీ మన ఓల్డ్ ప్రభాస్ గారిని, మన వింటేజ్ ప్రభాస్ గారిని మళ్ళీ చూస్తాం. మళ్ళీ డాన్స్లు అసలు మామూలుగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటి 4-5 సాంగ్స్ అంటారు? 4 or 5 ఉంటుంది. మేబీ ఇంకో సాంగ్ యాడ్ చేస్తాం మేము సినిమా చూసి. అప్పుడైతే 4 సాంగ్స్ కంప్లీట్, 3 సాంగ్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకో సాంగ్ సినిమా చూసి యాడ్ చేద్దాం ఆలోచిస్తాం. ఇది కాకుండా థీమ్ సాంగ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ అదొక వరల్డ్, మళ్ళీ రాజా సాబ్ ఇట్స్ అనదర్ వరల్డ్, లైక్ డాకు లాగా ఒక వరల్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఒక మళ్ళీ సౌండ్ అవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి. సో చాలా అది విత్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజ్ బిఫోర్ అన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. మన యాక్టర్స్ దే ఆర్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, వరల్డ్ వైడ్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు. ఆ రోజు రాజా సాబ్ రిలీజ్ అవుతుంది రేపు ప్రభాస్ గారిది. జపాన్ లో కూడా ఆడియో లాంచ్ జరుగుతుంది. జపాన్ వర్షన్ కూడా చేయమంటున్నారు. దే ఆస్కింగ్ మీ టు మేక్ ఎ జపాన్ వర్షన్ ఆఫ్ అ సాంగ్. అంటే ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ ప్రభాస్ గారు ఇస్ కమింగ్ విత్ అ మాస్ సాంగ్స్. ఒక హీరోయిన్ తో ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, ఒక లాస్ట్ ముగ్గురు హీరోయిన్తో ఒక పాట, ఓపెనింగ్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఇంకా అసలు రాజా సాబ్ వరల్డ్ కి ఒక థీమ్. సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యారీ టైల్ ఆ సినిమా. అది రిలీజ్ అవుతుంది. ఎవరికి ఎక్కువ హైపులు లేవు ఆ సినిమా పైన. మాకు అది మంచిది. అలా లేవు. మాకు అదే కావాలి. మాకు ఎంత లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే థియేటర్ లో అంత ఒక్కొక్క పాట రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి వస్తుంది.